ईरान जंग में अमेरिका को बड़ा धचका, 16 तैयारे तबाह होने का चौंका देने वाला इंकशाफ। अमरीकी खबर रसाई इदारे ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ जारी जंग में अमेरिका को फिजाई नुकसान का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 16 अमरीकी तैयारे तबाह हो चुके हैं, जिनमें 10 रेबर ड्रोन भी शामिल हैं। इसके अलावा 6 अमरीकी जंगी तैयारों को शदीद नुकसान पहुंचने की भी इतलात है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 3 अमरीकी जंगी तैयारे कुवैत की फिजाओं में तबाह हुए, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो मुमकिन तौर पर फ्रेंडली फायर का निशाना बने। इसी तरह एक KC-135 रीफ्यूलिंग तैयारा दौरान प्रवास हादसे का शिकार हो गया है, जिसमें सवार अमले के तमाम 6 अफराद हलाक हो गए। मजीद ये कि 5 KC-135 तैयारों को सऊदी अरब के एक हवाई अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले में नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमरीकी रेबर ड्रोन्स को भी निशाना बनाया, जिनमें से 9 ड्रोन तबाह किए जाने का दावा किया गया है, जबकि एक ड्रोन को उर्दन में बैलिस्टिक मिसाइल से मार गिराया गया। इस हवाले से अमरीकी हुकाम की जानिब से बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई, ताहम माहिरीन के मुताबिक जंगी हालात में इस नौइयत के दावों की आज़ादाना तस्दीक ज़रूरी होती है। मशरिक़ी वुस्ता में ऑयल और गैस तनसीबात पर हमले, दुनिया भर में खाम तेल और गैस की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $119 फी बैरल तक जाके नीचे आई और $106 फी बैरल पर तेल की फरोख्त होती नजर आई। WTI की कीमत $93 से जायद होगी। इसके अलावा यूरोप और बरतानिया में गैस की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। मगरबी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में गैस की कीमतों में 35% तक इजाफा देखा जा रहा है। ईरान जंग शुरू होने के बाद से यूरोप में गैस की कीमत तकरीबन डबल हो चुकी है। दूसरी जानिब ईरान वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि ईरान ने अपनी गैर फौजी तनसीबात पर इसराइली हमले के जवाब में ताकत का छोटा सा मुजाहरा किया। तहम्मुल का मुजाहरा कशीदगी में कमी की दरख्वास्तों पर किया गया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर दोबारा हमला किया गया तो तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करेंगे। जंग का खात्मा किसी भी अंदाज से हो, शहरी इलाकों में होने नुकसान का अज़ाला लाजमी शर्त होगी। ज़मीनी फ़ौज के बगैर ईरानी हुकूमत का तख्ता नहीं उलट सकते। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ज़मीनी फ़ौज दाखिल किए बगैर ईरान हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा जा सकता। ज़मीनी इक़दाम के लिए कई इम्कानात हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने आलमी मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए एतराफ़ किया है कि साउथ पारिस पर हमला इसराइल ने किया था, ताहम ट्रंप ने मज़ीद हमलों से रोक दिया है। ये भी कहा है कि ट्रंप को इसराइल ने हमलों पर मजबूर किया ना कर सकता था। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि ईरान के मिसाइल साजी और यूरेनियम अफजूद की सलाहियत ख़त्म कर दी। ईरान जंग लोगों की सोच से भी तेज़ी से ख़त्म हो सकती है। नेतन्याहू बोले, ईरान जंग पर ट्रंप और मेरे दरमियान मुकम्मल हमआहंगी है। 2 रहनुमाओं के दरमियान इस सतह के कोऑर्डिनेशन पहले नहीं देखी गई। ट्रंप लीडर हैं और मैं इनका इत्तेहादी हूँ। सऊदी अरब समेत मुतअद्दिद ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। सऊदी अरब समेत खिलजी ममालिक के अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के दीगर ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। सऊदी अरब में नमाज़ ईद के बड़े इज्तिमा मक्का मुकर्रमा, मस्जिद अल हराम और मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी में मुनक़िद हुए, जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की। जबकि उर्दन, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, फ़लस्तीन और जापान में भी मुसलमान ईद उल फितर की खुशियाँ मना रहे हैं। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और चीन में भी आज ईद मनाई जा रही है। इस मौके पर नमाज ईद के ख़ुसूसी इंतज़ामात किए गए। दूसरी जानिब मिस्र में भी गुज़िश्ता शब शवाल का चाँद देखने जाने के बाद आज ईद मनाई जा रही है। दूसरी जानिब ओमान और लंदन में भी चाँद नजर आने पर आज बरोज़ जुम्मा ईद मनाई जा रही है। अमेरिका और कनाडा में आज मुसलमान जोशो खरोश से ईद मना रहे हैं। ताहम पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश समेत दीगर एशियाई ममालिक में आज रोज़ा रखा गया है। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के टाइम स्केल प्रमोशन से मुतालिक दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी करते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस अदनान करीम मेमन और जस्टिस जुल्फ़िकार सांकी पर मुश्तमिल बेंच ने करार दिया कि सिर्फ ओहदे या तनख्वाह की बुनियाद पर बराबरी का दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों सर्विसेज के कानूनी और इदारा जाती ढांचे मुख्तलिफ हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि डिस्ट्रिक्ट अटारनीज को दी जाने वाली टाइम स्केल प्रमोशन इस वजह से दी जाती है
कि उनके सर्विस स्ट्रक्चर में तरक्की के मौके महदूद होते हैं, जबकि प्रोसिक्यूशन सर्विस में बाकायदा तरक्की के चैनल्स मौजूद हैं। अदालत ने वाज़ेह किया कि अगर प्रोसिक्यूशन ऑफिसरान को इस नौइयत की प्रमोशन देनी है तो उसके लिए मुतल्लिका कवानीन और सर्विस रूल्स में गुंजाइश मौजूद होनी चाहिए। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध और मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि प्रोसिक्यूशन सर्विस के सर्विस स्ट्रक्चर और प्रमोशन के मामलों को जल्द हतमी शक्ल दी जाए। IG सिंध जावेद आलम ओडो ने ईद उल फितर की मुनासबत से शहदा पुलिस के घरों का दौरा किया और रंगी टाउन में शहीद कांस्टेबल खुदाबख्श जबकि लियारी में दोनों शहदा पुलिस के वालिदैन और बच्चों से मुलाकात की, जबकि बाद में दुआ फातिहा खानी भी की गई। शहदा पुलिस के वर्सा के साथ कुछ वक्त गुजारा और उनके बच्चों पर दस्ते शफकत रखा। IG सिंध ने बच्चों को ईदी और तहाइफ दिया। IG सिंध जावेद आलम ओडो ने कहा कि पूरे सिंध पुलिस अपने शहदा के वर्सा के साथ खड़ी है। पुलिस फोर्स एक खानदान की मानंद है। हमारा दुख और खुशियाँ साझी हैं। आप लोग किसी भी लम्हे खुद को तनहा या अकेला मत समझें। शहदा के वर्सा से न सिर्फ बाकायदा मुलाकात बल्कि उनकी दादरसी को भी यकीनी बनाया जाए। IG सिंध की मुतल्लिका SHOs की हिदायत की है। इस मौके पर DIG और SSP वेस्ट के अलावा SSP कमियाड़ी सिटी समेत SP ट्रैफिक लियारी भी IG सिंध के हमरा थे। SSP डिस्ट्रिक्ट साउथ महरोज अली के अहकामात की रोशनी में ज़िले भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी। इसी सिलसिले में थाना सदर पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मजीद 3 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए तमाम अफगान बाशिंदों को ज़रूरी कानूनी तकाज़े मुकम्मल होने के बाद उन्हें ट्रांसट कैंप मुंतकिल किया जाएगा। दूसरी जानिब मंगो पीर पुलिस ने डीजल स्मगलिंग में मुलव्विस मुलजमान को गिरफ्तार किया। मुलजमान मुसाफिर बस में लगाए गए इजाफी खुफिया टैंक के जरिए डीजल स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तार मुलजमान की बस में नस्ब खुफिया इजाफी टैंक से 200 लीटर से ज़्यादा डीजल बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में अबू बकर वल्द अब्दुल अजीज और गुलदाउद वल्द अब्दुल रज़ाक शामिल हैं। हम चाहते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक ही हो। सदर फीफा फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा के सदर गियानी इन्फेंटिनो का कहना है कि हम चाहते हैं फीफा वर्ल्ड कप तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक ही हो। गियानी इन्फेंटिनो ने कहा है कि हम मुंतज़िर हैं तमाम टीमें वर्ल्ड कप में बाहमी एहतराम के जज्बे के साथ हिस्सा लें। फीफा के सदर ने जंग से मुतासर अफराद से इजहार हमदर्दी करते हुए कहा है कि फीफा जोग्राफियाई सियासी तनाज़ात हल नहीं कर सकता, लेकिन फुटबॉल के जरिए लोगों को मिलाने और अमन कायम करने के लिए पुरज़म है। ख्याल है कि ईरान ने अपने मैचेस अमेरिका से मैक्सिको मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी, ताहम फीफा ने ईरान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। याद रहे कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 11 जून से 19 जुलाई तक अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में शेड्यूल है।